रमज़ान के महीने में बिल्कुल हम अल्लाह ताला ने वो कहते हैं रमज़ान के महीनों में हमें वो मिलती है बरकत है। इधर हम पे परेशानी डाली गई है। 55 रुपये का 15वां-16वें रोज़े को इन्होंने बंद करके 55 रुपये का पेट्रोल महंगा कर दिया। 55 रुपये। आप तो यही तो कह रहा हूँ कि ये तो तूफान मच जाना यहाँ। मुश्किलात तो पहले चल रही है मुल्क में, और उसके बाद ये जो सबसे बड़ी मुश्किल आई है गरीब आदमी के लिए। इतिहास गवाह है कि जो मुल्क नफरत की बुनियाद पर खड़े होते हैं उनका अंत बर्बादी ही होता है। आज बात उन दो पड़ोसियों की जिन्हें नक्शे पर जगह तो मिल गई, पर दुनिया के सम्मान की दौड़ में आज वो कोड़ियों के भाव बिक रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश है जहां सड़कों पर मोटरसाइकिलें नहीं है बल्कि बुझ चुके अरमान घसीटे जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अपनी बदहाली का कटोरा लेकर पूरी दुनिया के चक्कर काट रहा है। कल तक जो लोग मजहबी जुनून में अंधे होकर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों का लहू बहा रहे थे, आज उन्हें समझ आ रहा है कि नफरत से पेट नहीं भरता। जब पेट्रोल की एक बूंद सोने के भाव हो जाए और मोटरसाइकिल घर से घसीट कर लानी पड़े, तब इंसान को खुदा नहीं बल्कि वो पड़ोसी भारत याद आता है जिसके खिलाफ कल तक जहर उगला जा रहा था। कैसा इनकलाब है, मंदिरों को जलाकर और अपनों का खून बहाकर क्या हासिल हुआ। जिस भारत को तुम दुश्मन बताते थे, आज उसी के सामने हाथ फैलाना तुम्हारी नियति बन गई है। याद रखना, जहां बरकत नहीं वहां सिर्फ हाहाकार होता है। अब बात आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की, जहां रमजान के पाक महीने में इबादत से ज्यादा फिक्र इस बात की है कि शाम को दस्तरखान पर आटा होगा या नहीं। 5 वक्त की नमाज तो पढ़ ली, पर क्या नियत साफ रखी? अगर नियत साफ होती तो आज पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी नहीं होता। अल्लाह की इबादत के नाम पर आतंकवाद को पालने का अंजाम देख लीजिए। ना टैंक में तेल है ना पेट में दाना। जिस इस्लामिक ब्रदरहुड की कसमें खाते थे, आज वही अरब देश तुम्हें पहचानने से कतरा रहे हैं। हालत यह है कि चीन का पुराना कर्ज चुकाने के लिए भी तुम्हें नया कर्ज मांगना पड़ रहा है। बस ये समझ रहे हमारे गले के अंदर शिकंजा डाल दिया है। कल डलवाया था माशाल्लाह, कोई पता नहीं था। आज सुबह 324 रुपये का तेल था, 310 रुपये का डलवाया तो एकदम परेशान से हो गए कि राइड करें या पेट का काम करें, क्या करें। 2 काम कर रहे हैं फिर पूरा नहीं हो रहा। 55 रुपये मेरी ज़िंदगी में पहली मरतबा इतना पेट्रोल महंगा हुआ है। तकरीबन बहुत परेशानी है हम राइडर के लिए। हुकूमत कह रही थी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होगी। एकदम 55 रुपये का फ़ायदा पेट्रोल पंप वालों को दे दिया गया। ना किसी ने पेट्रोल बंद करा था, ना अभी ये भी कहा कि पेट्रोल पंप हुआ है। बस मजबूरी के तहत ये इन्होंने एकदम सारा ख़त्म कर दिया हमारे लिए। सर रमज़ान के महीने में इतनी रमज़ान के महीने में बिल्कुल हम अल्लाह ताला ने वो कहते हैं रमज़ान के महीनों में हमें वो मिलती है बरकत है। इधर हम पे परेशानी डाली गई है। 55 रुपये का 15वां-16वें रोज़े को इन्होंने बंद करके 55 रुपये का पेट्रोल महंगा कर दिया हमारे। ये पेट्रोल बम है सर। क्या कहेंगे सर? बस इसी बारे में सर यही है कि 4 छोटे बच्चे, बंदा 2 काम कर रहा है। राइड भी कर रहा हूँ, पेंट का काम भी करता हूँ, जिधर से भी जो भी मिल जाए सर। लेकिन उसके बाद भी ये नहीं पूरा होता। लेकिन सर क्या कर सकते हैं, हुकूमत है ना हमारी। अब इससे क्या होगा, इससे महंगाई का तूफान आ जाएगा। ये जब चीज़ें प्राइसेस बढ़ जाएंगी, बाद में अगर कहीं महीने में 10 दिनों बाद इन्होंने नीचे भी करना है तो वो चीज़ों की प्राइसेस ने नीचे नहीं आना। अगर आना भी है तो प्राइसेस ने 10% आना है। अब जो 100% बढ़ जानी है, ये हर दफ़ा ही यही इसका है कि जी 10-15 दिन बाद आप बढ़ाते हैं, 5 रुपये बढ़ाते हैं, 2 रुपये कम करते हैं, 5 रुपये बढ़ाते हैं, 2 रुपये कम करते हैं। और वो हर दफ़ा 5 रुपये बढ़ाने से जो कीमतें बढ़ाई जाते हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। यानी कि जीना हराम हो गया। 55 रुपये। आप तो यही तो कह रहा हूँ कि ये तो तूफान मच जाना यहाँ। अब इसको 55 को दोबारा वापस भी कर देंगे ना 15 दिन बाद 55 रुपये को वापस, तो वो प्राइसेस ने कभी नीचे नहीं आना। यही है, मैं और क्या कह सकता हूँ। गरीब आदमी क्या यहाँ कर सकता है। मैं तो यहाँ देखो ना, ऑफिस की गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। वो वहीं के वहीं महंगाई, जो तनख्वाहें, वो चीज़ें वहीं हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। मुश्किलात तो पहले चल रही है मुल्क में, और उसके बाद ये जो सबसे बड़ी मुश्किल आई है गरीब आदमी के लिए। गवर्नमेंट हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि यार इन चीज़ों का तो मुकाबला करें ना। माशाल्लाह गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, और ये गरीब आदमी के लिए इतना बंडल उठाना बड़ा मुश्किल है। और अल्लाह ताला मुसलमानों को जो मुश्किल का शिकार है, इसे भी अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें इतनी तौफ़ीक दे कि इन यहूदियों का हम बेड़ा गर्क कर दें हर लिहाज से। जी गवर्नमेंट कोई भी मुल्क की हो, वो अब रमज़ान में हर माशाल्लाह अच्छा पैकेज और अच्छा ख्याल गरीबों का रखती है, और रखना भी चाहिए कि मुसलमान का फ़र्ज़ है। और अभी हमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब हैं, उनके लिए कैसे वो लोग ख़रीद फ़रोख्त करेंगे जब ये चीज़ें सामने आएंगी। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें सबको इन चीज़ों से
हिफ्ज़-ओ-अमान में, और हमें तौफीक दे कि हमारी गवर्नमेंट भी कामयाब हो और हमारी आवाम भी खुशहाल हो। गवर्नमेंट पे आता है कि देखो हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि हमारे कोई भी काम होते हैं ना जल्दी से कर देती है, लेकिन ये देखें 55 रुपये पेट्रोल जो है महंगा किया है, लेकिन हमारी जेब इजाज़त देती है तो हम डलवा रहे हैं। कोई भी रिक्शे वाला, कोई भी मोटरसाइकिल वाला, कोई भी गाड़ी वाला ये नहीं कह रहा कि पेट्रोल महंगा क्यों किया। ठीक है, हमारी असली है तो हम कर रहे हैं। क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, क्या समझते हैं आपको होना चाहिए? देखें ना, जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, जंगी सूरत हाल है, इसकी वजह से पेट्रोल महंगा किया है इन्होंने। तो ठीक है, लाइनें तो नहीं लगवा रहे हमारी। होना चाहिए था पेट्रोल इतना महंगा? नहीं, इतना होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हमें मिल तो रहा है ना। इन दोनों देशों को एक हकीकत समझ लेनी चाहिए। एक तरफ भारत है जो चांद पर तिरंगा फहरा रहा है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, और दूसरी तरफ ये दोनों हैं जो आज भी मजहब और नफरत के उसी दलदल में गले तक धंसे हैं जहां से इन्होंने सफर शुरू किया था। भारत की उदारता को हमारी कमजोरी समझने की भूल मत करना। हम मदद का हाथ बढ़ाना जानते हैं तो घर में घुसकर हिसाब बराबर करना भी हमें बखूबी आता है। याद रहे, जो नफरत बोएगा उसे कंगाली ही काटनी पड़ेगी। जय हिंद।